हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डी विजन में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम इसे बेसिक से एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चैप्टर को ख़त्म करेंगे और अपने आने वाले कमिंग एग्ज़ाम्स में 2021 में जो होगा आपका बोर्ड का, उसमें आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई होप आपने इसके पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल को थोड़ा बहुत तो ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम उसी को आगे एक्सप्लोर करेंगे। आपको जो चैप्टर कराए जा रहे हैं ये पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी आप इसे कर चुके हो, बट टेंथ क्लास में इसलिए कराया जा रहा है कि उसके थोड़े से आपको अब जो चीज़ें और हैं जो इसका आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं किया था, उसको भी हम इसे पढ़ें और जानें क्या क्या चीज़ें और पॉलिनोमियल में है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स। इस वर्ड से तो आप काफ़ी फेमिलियर हो पहले ही। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोग सोचते हो कि पॉलिनोमियल्स किसे करते हैं। बहुत सारे में तो ऐसे ही मिल जाता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो देखते हैं पॉलिनोमियल आप किसे कहते हो। कोई एक्सप्रेशन जो नंबर और वेरिएबल का मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 3x, इसमें नंबर भी है और x भी है। ये कैसे फॉर्म हुआ? 3 इंटू एक्स से। सो दिस इज 3x। ओके, सो इसमें नंबर और वेरिएबल है। ओके, तो कोई एक्सप्रेशन जो नंबर और वेरिएबल का मल्टीपल हो, उन दोनों को कंबाइन करने पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के, इन चारों के प्रोसेस के बाद फॉर्म हुआ हो, उसे पॉलिनोमियल बोलते हो। फॉर एग्जांपल 3x इज अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 3 प्लस एक्स, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें नंबर भी है, ये नंबर हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ओके, सो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और वेरिएबल हो, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। बस यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती है, बिकॉज हर वो चीज़ जो नंबर और वेरिएबल के साथ मिलके बना होता है पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्यों? अभी मैं एक दो एक्सप्रेशन और लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3x⁴ एंड 4 रूट ऑफ y। ओके, एंड 3x+5। आप सोच रहे हो कि सारे पॉलिनोमियल है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर या तो फ्रैक्शन हो, या तो वेरिएबल के पावर रूट हो, या तो वेरिएबल के पावर माइनस पावर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 5y⁻²। सो दीज थ्री, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, बिकॉज वेरिएबल की पावर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू वो भी इंटीजर की, है ना। पॉजिटिव वैल्यू वो भी इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ना कि फ्रैक्शन होने चाहिए और माइनस पावर। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट। अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, जो इस इक्वेशन की वेरिएबल है, उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, उसके ऊपर कोई रूट्स नहीं होने चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई, दैट्स गुड। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो ये भी पॉलिनोमियल है सारे, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है एंड ये भी पॉलिनोमियल है। कभी कभी पॉलिनोमियल आपको डिवीजन में दिखना हो तो ये तीनों, ये चारों, मतलब यहाँ ये दीज थ्री विल बी नॉट पॉलिनोमियल। ये दीज थ्री विल बी नॉट पॉलिनोमियल, राइट। ये तीनों नहीं है बिकॉज वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और ये तीनों पॉलिनोमियल है। कभी कभी पॉलिनोमियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2x², इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, ऐसे लिख सकते हैं, यह भी एक पॉलिनोमियल है। और कभी सॉरी, कभी कभी पॉलिनोमियल ऐसे भी ले सकते हैं हम, कैसे, जैसे x/2, ओके, +6, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये वाली इक्वेशन देखते हो, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। हाँ, एक और कंडीशन है, अगर कोई ऐसा लिखा हो 2/y+5, तो देखोगे ये, अगर ये एक तरह से हम देखें 2/y+5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब कैसे नहीं है, जरा इसे ध्यान से समझिए। इफ आई राइट 2/y+5,
तो ये पॉलिनॉमियल क्यों है? बिकॉज हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/y प्लस 5, तो हो जाएगा 2 इंटू वाई टू द पावर -1 प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y की पावर नेगेटिव हो गया। अगर आपको स्क्रीन में नहीं आया तो आप देखो, ये वाली चीज़ जो है y की पावर नेगेटिव, तो ये तो सिमिलर हो गया कि हम अगर पुराने वाले कंडीशन में कि अगर पॉलिनॉमियल के वेरिएबल के पावर माइनस पावर है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, इट्स क्लियर, गुड। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। ओके, अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, व्हाट इट मीन्स, कि उसकी डिग्री क्या होती है। आप लोग ये भी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनॉमियल की? क्या होती है? किसी जो डिग्री होती है किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, क्या होती है? अगर हम देखें तो मैक्सिमम पावर ऑन अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। ओके, व्हाट इट मीन्स, इसे हम सिंपली समझते हैं। सपोज दैट आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन दैट इज 3x² 5x + 6, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ओके, सो इसके अगर हम देखें इसकी डिग्री क्या होगी, सो डिग्री मैंने क्या बोला, मैक्सिमम पावर ऑन ए वेरिएबल। सो इसका अगर देखें, ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1 है। ये वाला एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन तो एक ही है, इस वाले वेरिएबल की पावर क्या है, पावर जो है 2 है। अगर हम देखें तो इसकी पावर क्या था, 2, इसकी पावर 1, यहाँ तो कोई है ही नहीं वेरिएबल। सो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर इज 2। इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 2। तो डिग्री भी वही होगी जो मैक्सिमम पावर होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, सपोज दैट एक और मैं ले लेता हूँ 2, सेकेंड नंबर का एक आपके लिए एग्जाम्पल, दैट इज 6x² + x³ + 4, ये है। अगर हम देखें इसका जो पावर है वो 2 होगा, इसका जो पावर है 3 है, इसका पावर जो है 1 है। ओके, ये तीनों का आपने पावर देख लिया, तो डिग्री क्या होगी इस वाले में, इसकी होगी 3। ओके, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, 2 इज स्मॉलर देन 3। ओके, सो जो पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री होती है। बट कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, एक और टाइप है, उसे हम देखते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हो, वीडियो 1 मिनट रोक लीजिए और जो भी आपको लगे कुछ नया सा है उसे आप नोट कर लीजिए। ओके, हो गया सबका? मैं हटाता हूँ इस पेज को। तो अब देखते हैं, हमने देखा था ना डिग्री क्या होती है। सो डिग्री में ही कंटिन्यू करते हैं एक अलग टाइप का। फॉर एग्जांपल कोई मैं ऐसे एक्सप्रेशन लिख दूँ, x² + xy + 6, और यहाँ पे कर लीजिए x² y²। ओके, सो यहाँ पे आप बताओ डिग्री क्या है, आपके अकॉर्डिंग डिग्री होगी 2। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, कितने लोग सही से समझ रहे होंगे तो उनके कुछ अलग वैल्यू आ रही होगी, बट मोस्टली बच्चे इसकी डिग्री 2 लिख देते हैं, ये उनकी मिस्टेक है। जो डिग्री होती है किसी सिंगल टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू होती है, किसी सिंगल टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, मैक्सिमम पावर ऑन अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन, है ना, मैक्सिमम पावर ऑन अ वेरिएबल इन टर्म लिख लीजिए, इन अ टर्म इन एन एक्सप्रेशन, है ना। मैक्सिमम पावर, ये देखो, मैक्सिमम पावर ऑन ए वेरिएबल इन अ टर्म इन एन एक्सप्रेशन। ओके, सो मतलब किसी सिंगल टर्म में वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर क्या है। सो जैसे इसमें आते हैं, इस वाले में, इसमें देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। किसी सिंगल टर्म के पास, है ना, किसी सिंगल टर्म के पास मैक्सिमम पावर कितनी है, यही क्या होती है, डिग्री होती है।
तो इस वाले केस में आप देख सकते हो फर्स्ट जो लिखा है फर्स्ट टर्म में इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। जो सेकंड टर्म है इसके पास मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा, बिकॉज एक्स का भी 2 है और वाई का भी 2 है। तो जो टर्म के पास जो मैक्सिमम पावर है ये दोनों मिलके एक वेरिएबल है ना, तो इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा और जितना आएगा इसके पावर तो 0 है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो 4 आ गई, तो इसकी डिग्री होगी 4। यही आपको समझना था, ये थोड़ा नया था। कितने लोगों को ये पता होगा, और जिनको नहीं पता हो देख लें। ओके, एक और मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला अच्छे से समझ में आया। इस वाले केस में 2 और इसका था, देखो ये पहला फर्स्ट टर्म था इसका 2 था, सेकंड टर्म के पास x का भी 2 पावर है, y का भी 2 पावर है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। और 6 का तो कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं तो इसका पावर 0 हमने लिख दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया x⁴ + 3x³ y² + 7। अब इस केस में आपको देखो डिग्री क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म का तो पावर है मैक्सिमम 4, सेकेंड टर्म का पावर क्या है, वेरिएबल की पावर केवल देखते हैं तो 3 है x पर, y पे 2 है, और थर्ड में तो कोई वेरिएबल नहीं तो 0 होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 कितना आया, 5। तो ये आपका इस वाले केस में डिग्री जो होगी वो 5 आएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब आते हैं हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। यहाँ तक अगर कुछ नया है तो आप नोट कर लीजिए। आगे हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ओके, इसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल के पावर के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स बनाए गए हैं। ये किस पे बेस्ड है, पॉलिनॉमियल के डिग्री के ऊपर या तो पावर्स के ऊपर। ज़्यादातर डिग्री को आपका प्रेफर करो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमने डिग्री को पहले बोला, इसलिए डिग्री को हमने पहले पढ़ लिया है। तो जो डिग्री होगी, सॉरी आजीज, हाँ, तो किसी पॉलिनॉमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी उसके ही बेस्ड पे उसके काइंड्स को बताएगा, उसके टाइप्स को बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ 5x + 6। ओके, 5x + 6 ये पॉलिनॉमियल है, बट इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखूं तो आप समझ जाना कि पॉलिनॉमियल लिखा है, पॉलिनॉमियल। ओके, अब आता है क्वाड्रेटिक पेयर्स के, और दो एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 3/2x + 7, ये भी लीनियर है बिकॉज x की पावर क्या है, 1 है। ऐसी कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना, ये क्या होता होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल 3x² + 2 + 6 एंड 5/4x² + 4x, दिस इज 4 + 6, दिस इज आल्सो पावर 2 है ना। इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ओके, अब आते हैं थर्ड वन है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। थर्ड वन क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्या होता होगा जरा देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऐसी कोई इक्वेशन या ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + 6 x³ - 5/2x² + 1, ऐसे देखो।
ठीक। ओके, तो क्यूबिक भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी ले सकते हैं, वाई क्यूब प्लस 7y प्लस 9, ये भी हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है। तो ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 4 हो, मतलब डिग्री उसकी 4 हो। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट्स सी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके वैसे इस एग्जाम में केवल थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही आता है, बट एक चीज़ और समझ लो कि अगर पावर 4 है, कहीं पूछ लिया जाए, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल तक, इससे ज़्यादा ऊपर का नहीं आता है। बट आप जान लो, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा कोई पेपर सेट करने वाला हो, तो इसे भी जान लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका क्या होता होगा? जिसकी डिग्री 4 हो, सिंपल सी बात है। सो हम लिख सकते हैं x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू, चलो 90, यहीं पे अपना खत्म हो गया। और लिख सकते हैं √2x⁴ प्लस 5, ये भी है आपका एक और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया ये। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा। ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ तक मैं हटाऊँ पेपर को, आप देख लिया आप लोगों ने? चलिए, अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता होगा? जैसे आप पहले भी करते हो, क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। मोस्टली चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली होगी। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? जैसे कोई एक्सप्रेशन है, उसकी उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की क्या वैल्यू कर दें कि एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए लिखते हैं इसे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हाट इट इज। सो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा px इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखो x की क्या वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, वह इसकी वैल्यू है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन विल बी जीरो, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे जीरो लाना है ना, तो हम पी एक्स को क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल कर देंगे, तभी एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो हम कहेंगे सो 3x माइनस 2 विल बी जीरो, क्योंकि हमें इसको एक्सप्रेशन को जीरो बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे जीरो क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। मतलब एक्स की क्या वैल्यू हो कि एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, वही वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2/3। तो मतलब जो एक्स की वैल्यू अगर 2/3 से इक्वेशन में पुट करें तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। जरा देखते हैं, पुट x इक्वल टू 2/3 इन पी एक्स, राइट। जरा देखते हैं फिर क्या आता है। तो जाएगा p 2/3 इक्वल टू 3 इंटू 2/3 माइनस 2। सो देखो 3 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 2 माइनस 2 दैट इज जीरो। ओके, सो देखा फाइनली इसकी वैल्यू जीरो आ गई। ओके, सो वो दोज वैल्यू at which expression will be zero is known as value of a polynomial. I hope it's clear. Let's see one more example. Px equal to 3x square प्लस 5x प्लस 6। ओके, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, इसकी दो दो वैल्यूज होंगी।
इस एक्सप्रेशन के दो वैल्यू होंगे, तो जो दोनों वैल्यू होंगे जिन पे ये रखने पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, वह इसके क्या होंगे, वैल्यू होगा, या तो इसके कह सकते हैं ये रूट्स होंगे इसके, है ना, रूट्स वैल्यू दिस टर्म्स आर सेम, ओके, मतलब एक्स की वैल्यू। एक और लेते हैं, पी वाई इक्वल टू 5y+10, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है, अब इसमें अगर हमें y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, तो हम क्या करेंगे, p जीरो कर देंगे इक्वल टू जीरो, ओके। देखते हैं p जीरो पे जीरो आता है क्या, मतलब हमें पी वाई है ना, पी वाई को जीरो बना देना है, मतलब y की क्या वैल्यू करें कि एक्सप्रेशन जीरो आ जाए। तो ज़रा देखें क्या हो सकता है, तो हम क्या, अगर पी वाई जीरो हो गया तो ये पूरा 5y+10 भी जीरो हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5y की वैल्यू -10 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी -10/5, दैट इज -2। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर उसमें -2 पुट करें तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। जरा देखते हैं पुट करके, पुट y इक्वल टू -2 इन पी वाई, तो देखते हैं क्या आएगा, तो आएगा 5y+10 था, इसमें y की वैल्यू क्या पुट करोगे, -2, तो -10+10 फाइनली पी वाई की जो वैल्यू थी वो जीरो आ गई। तो एक तरह से आपको समझ में आया होगा कि जो वैल्यू आप पॉलिनोमियल होती है वो वैल्यू होती है जिस पे वो एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। इसके बाद की चीज़ें हम दूसरी क्लास में दूसरे सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी ये चैनल न्यू है तो हम धीरे धीरे आपका अगर प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा, जिस क्लास की भी आपकी डिमांड होगी उसे हम कंटिन्यू करेंगे और उसे हर तरह के क्वेश्चन करते हुए फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आपको तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग ऑन आवर चैनल, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।